नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। कांग्रेस अब अरियल रूप अपना ली है। जी हां, कांग्रेस अब फटे नोट चलाने को तैयार नहीं, सीटों पे अड़ गई है कि यही सीटें चाहिए। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, कांग्रेस इतना अड़ियल क्यों हो गई है सीटों को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत मेहनत कर रही है। राहुल गांधी पहली बार किसी राज्य में 15 दिन तक यात्रा किया और माहौल तो बना ही है कांग्रेस के पक्ष में। तो कांग्रेस की यात्रा के बाद कांग्रेसियों का उत्साह सातवें आसमान पर है और उसके बाद प्रियंका गांधी की रैली ने उनमें और जोश भर दिया है। और कहा जा रहा है कि इस बार राहुल गांधी बिहार में 100 से ज़्यादा सभाएं करेंगे, राहुल गांधी प्रियंका। तो समझ जाइए कि लगभग हर सीट पर राहुल गांधी और प्रियंका की सभा होगी। तो ये पहली बार होगा। तो कांग्रेस पार्टी आर पार के मूड में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो कांग्रेस पार्टी 76 सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस की दलील ये है कि बहुत दिनों से कई जिलों में वो चुनाव ही नहीं लड़ी है, तो उसका संगठन निष्क्रिय हो गया है। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एक्शन में आने से हर जिला में कांग्रेसी सक्रिय हो गए हैं और कांग्रेस को आगे सक्रिय बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, संगठन को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि हर जिला में पार्टी कम से कम 2 सीट पर लड़े। तो बिहार में 38 जिले हैं और कांग्रेस 76 सीटों की मांग सर, पर है। ऐसे तो कई सीटें हैं जो बिल्कुल कंफर्म है कि महागठबंधन से कोई भी लड़ेगा वो जीतेगा ही जीतेगा। तो उन सीटों पे भी कांग्रेस कहीं ना कहीं दावा कर रही है और जो सहयोगी दल है वो भी दावा कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ये रिस्क क्यों लेंगे? जहां पे जीतने की संभावना ज्यादा है वो सीट दूसरे दल को क्यों देंगे? हाँ बिल्कुल, तेजस्वी यादव अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, मजबूत सीट। और कांग्रेस खराब सीट मतलब उन सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है जहां पर जीत की कोई संभावना ही नहीं है। तो कांग्रेस का आरोप है कि 17 सीटें जो मिली थी उसमें से 50 ऐसी सीटें थी जिस पर जीतना मुश्किल था। और इस बार कांग्रेस कर रही है कि उसमें से 35 सीटें तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे। तो 35 सीटें किसकी झोली में जाएंगी? तेजस्वी यादव और उनके सहयोगी दलों की झोली में। अब इसी को लेकर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस पार्टी चुनिंदा सीटें मांग रही है। कांग्रेस पार्टी आरजेडी की सिटिंग सीटें मांग रही है। वाम दलों की सिटिंग सीटों पर भी उसकी नज़र है और यही पेच फंसा हुआ है। और कांग्रेस पार्टी इस पर झुकने के मूड में नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कम से कम 67 सीट, माने 65 से कम तो सवाल ही नहीं उठता है कि कांग्रेस मानेगी, क्योंकि मुकेश सहनी को लेकर कांग्रेस बहुत सहज नहीं है। सर, लेकिन राहुल गांधी के साथ ज्यादा क्लोज तो मुकेश सहनी दिख रहे थे। राहुल गांधी दिल्ली बुलाते हैं और जब गाड़ी चला रहे होते तेजस्वी यादव तो राजेश राम और मुकेश सहनी को साथ लेकर चलते, इशारा कर दिया था कि भाई अगले डिप्टी सीएम यही दो हो सकते हैं। बिल्कुल, जो तस्वीर दिखी थी यात्रा में उसको देखकर तो यही लग रहा था कि तेजस्वी यादव से नाराज हैं मुकेश सहनी और वो राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। खबर ये भी आई थी कि महागठबंधन की बैठक में पटना में जब शामिल नहीं हुए तो दिल्ली में भी नहीं जा रहे थे और राहुल गांधी के फ़ोन पर ही दिल्ली की बैठक में गए थे। और राहुल गांधी यात्रा के दौरान तो अपने दाएं बाएं उनको खड़ा कर रहे थे। एक तरफ मुकेश सहनी थे तो दूसरी तरफ राजेश राम बहुत अहमियत दे रहे थे और माना जा रहा था कि अब मुकेश सहनी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पकड़ लिया है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, अंदर की खबर ये है कि कांग्रेस पार्टी तो मुकेश सहनी के लिए सीट देने को भी तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई तेजस्वी यादव ला रहे हैं तो उनको देना चाहिए अपने हिस्से की सीट। कांग्रेस पार्टी डिप्टी सीएम की कुर्सी की मांग को लेकर बहुत अड़ियल रुख अपनाए हुए, लेकिन नहीं, डिप्टी सीएम तो हमारा चाहिए, 2। आप सीएम बनेंगे तो 2 डिप्टी सीएम मेरा बनता है। और मुकेश सहनी के लिए वो कुर्सी छोड़ने को तैयार ही नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी अपनी शर्तों पर इस बार चुनाव लड़ना चाहती है। अब क्या करेंगे मुकेश सहनी? सर, सवाल ये है कि मुकेश सहनी ने कह दिया है हमारे कॉन्क्लेव में भी कि सीट कम चलेगा लेकिन डिप्टी सीएम का फेस नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, वो तो चाहिए ही चाहिए, भले सीट थोड़ी कम हो जाए। तो मांग तो कर रहे थे 60 सीटों की, फिर 40 सीट पर आए और सूत्र बता रहे हैं कि भाई 25 से 30 सीटों पर मान सकते हैं। लेकिन 25 से 30 सीट भी तेजस्वी यादव कैसे देंगे अगर कांग्रेस 65 से कम सीट पर लड़ने को तैयार नहीं होगी? तो कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा लवारू, वो तो संकेत दे चुके हैं कि ठीक है भाई, कोई नया दल आ रहा है तो उसके लिए सबको थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ेगा, अपनी सीटें छोड़नी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा बहुत
का मतलब ये नहीं होता कि 70 सीट की जगह पर 50 सीट पर कांग्रेस लड़ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। बोल रही है कि सबको कॉम्प्रोमाइज करना। हाँ, तेजस्वी यादव यही चाहते हैं कि मुकेश सहनी आ रहे हैं तो उनके हिस्से की सीट कांग्रेस पार्टी दे दे, और कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार ही नहीं है। वो बोल रही है कि हमको तो मुकेश सहनी से कुछ लेना देना ही नहीं है, आप ला रहे हैं उनको सीट दीजिए, हम 5 सीट छोड़ सकते हैं बहुत करेंगे तो, लेकिन हमको तो जो सीट चाहिए वो जीतने वाले सीट चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख ही रही हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को, पप्पू यादव को आगे कर दिया है, जिससे तेजस्वी यादव बहुत असहज है। अब कोसी सीमांचल की ज़्यादा सीटों की मांग है कांग्रेस की, क्योंकि पप्पू यादव का उधर अच्छा खासा प्रभाव है। तो जहां 5 सीटों पर कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ती थी, अब 14 सीटें मांग रही है। तो कोसी सीमांचल में कांग्रेस की मांग बढ़ गई है। कांग्रेस हर जिला में 2 सीट मांग रही है। तो ये बड़ी चुनौती है, तेजस्वी यादव कैसे संतुष्ट करेंगे। और सबसे बड़ी परेशानी हो रही है वाम दलों को लेकर, क्योंकि वाम दल भी 19 सीट पर मानने को तैयार नहीं है। माले को तो 19 सीटें मिली थी, 12 जीत गया था, उसका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा था। तो वो 40 सीटों की मांग हो रही है वाम दलों की तरफ से। तो कहाँ से तेजस्वी यादव 20 सीट उधर बढ़ाएंगे, मुकेश सहनी के लिए 20 सीट बढ़ाएंगे, तो उनको तो बहुत अपनी सीट कम करनी पड़ेगी ना। कांग्रेस अगर अपनी सीट कम नहीं करती है तो तेजस्वी यादव जो 144 सीटों पर लड़े थे, उनको तो 120 सीटों से नीचे आकर लड़ना पड़ेगा। और मुकेश सहनी तो पहले भी कह ही चुके हैं कि भाई जैसे नीतीश कुमार के साथ लड़ते थे तेजस्वी यादव 100 सीटों पर, और बाकी सीटें सहयोगी दलों को बांटते थे, उसी तरह से उनको 100 सीटों पर लड़ना चाहिए और बाकी सीटें कांग्रेस पार्टी, वीआईपी पार्टी और वाम दलों के बीच बांट देना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार होंगे, और यही पेच फंसा हुआ है कि महागठबंधन में तय नहीं हो पा रहा है। तो महागठबंधन की एक बैठक होने वाली है बहुत जल्द, उसमें क्या फैसला होता है। और नए दल एक ही नहीं है, केवल मुकेश सहनी ही नहीं है, मुकेश सहनी के अलावा पशुपति पारस हैं, जिनके साथ अभी तक कह रहे हैं, पशुपति पारस ने तो आज दावा किया है कि बातचीत चल रही है, और उन्होंने सीटों का भी लगभग खुलासा कर दिया है कि कम से कम 2 सीट तो उनको चाहिए, पशुपति पारस जी को, ठीक है। और एक तो सिटिंग विधायक का सीट चाहिए। एक 2 सीटें इसलिए चाहिए कि एक उनको बेटे को लड़ाना है अलौली से। हाँ, तो वो सिटिंग विधायक है ना, राम वृक्षदा। हाँ, आरजेडी के विधायक की सीट है, तो वो अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि उस सीट से वो हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं। और प्रिंस को लड़ाना चाहते हैं, मुस्कान को लड़ाना चाहते हैं वहाँ से चुनाव। और दूसरा सीट है प्रिंस के लिए मांग रहे हैं, प्रिंस पासवान के लिए समस्तीपुर की सीट मांग रहे हैं, उसका भी नाम खुलासा उन्होंने कर दिया है। और 2 सीटें और भी मांग रहे हैं सूरजभान सिंह के लिए। सूरजभान सिंह मोकामा और लखीसराय की सीट मांग रहे हैं। तो उम्मीद है कि सूरजभान लखीसराय से अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा दें, बीना देवी को, या मोकामा से लड़ा दें, और अपने भाई को हो सकता है कि चंदन को लड़ा सकते हैं मोकामा से या लखीसराय से। मतलब 2 सीट मांग रहे हैं, तो कहीं अपने भाई को लड़ाएंगे, कहीं अपनी पत्नी को लड़ाएंगे। लेकिन इस बीच ये भी खबर आ रही है कि बीजेपी के जो नेता हैं ललन सिंह, जो सूरजभान के करीब है, जो अनंत सिंह के खिलाफ मोर्चा खुले रहते हैं, वो बीजेपी से रिजाइन देकर हो सकता है कि एलजेपी से या आरजेडी से चुनाव लड़ जाएं। तो ये भी चल रहा है डेवलपमेंट। तो महागठबंधन में बहुत पेच फंसा हुआ है, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि सीटों के चयन को लेकर मामला फंसा हुआ है। जो सीट कांग्रेस चाहती है वो तेजस्वी यादव हाँ नहीं कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव को ये भी डर है भाई कि सब हारने वाली सीट ज़्यादा हम ही रख लेंगे, तब तो कांग्रेस और वाम दलों का स्ट्राइक रेट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो नचाएंगे उंगली पर। तो पेच बहुत बड़ा है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस समझौता के मूड में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही तैयारी कर रही है हर सीट पर। हर सीट से उसने कैंडिडेट का आवेदन मंगाया है, हर सीट का उम्मीदवार उसका लगभग नाम तय है। लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि 67 सीटों से कम पर कांग्रेस तैयार नहीं है। तो मांग रही थी 76 सीट, 67 सीट पर मानेगी। तो अब देखिए क्या होता है, क्योंकि 9 तारीख को जनसुराज का पहला लिस्ट आने वाला है। तो जनसुराज के पहले लिस्ट के बाद अब देख लीजिएगा महागठबंधन का आएगा, एनडीए का आएगा। एनडीए में भी पेच फंसा हुआ है, चिराग पासवान ने पेच फंसा के रखा है। तो एनडीए में भी पेच फंसा हुआ है, महागठबंधन में भी फंसा हुआ है, और जनसुराज ने ऐलान कर दिया है कि 9 तारीख को अपने पहली सूची उम्मीदवारों की जारी करेगा। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी फंसेगी सीट शेयरिंग में?